and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 49। नमस्कार, मैं सुनीता दीदी। आखिर हम चांदीपुर पहुंच ही गए। चाचा जी और चाची जी हमारी राह देख रहे थे। आते ही दीनू और आशा की बकबक शुरू हो गई। दादाजी, हम आपको चाचा दादाजी कह सकते हैं? जरूर। और दादी जी को चाची दादी जी। अच्छा बाबा। चाची दादी जी, यहाँ से समुंदर कितनी दूर होगा? यही हमारी बाड़ी के पीछे। मुझे समुंदर में तैरने का मन कर रहा है। अभी तो समंदर में पूर्ण ज्वार है, कल जाके तैरना। सुनीता मौसी, अभी जो दीनू ने हिंदी में कहा उसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? I want to swim मतलब मुझे तैरना है। I want to swim। दीनू, सुना कैसे बोलेंगे पिछला वाक्य? I want to swim in the sea। अरे वाह, बिल्कुल ठीक। सी मतलब समंदर। लगता है अंग्रेजी सीख रहे हैं। जी हाँ, ये दोनों बहुत मन लगाकर सीख रहे हैं। अरे दीनू, आशा, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। चाचा जी बहुत अच्छी कहानियां सुनाते हैं। बचपन में जब हम यहाँ आया करते थे तो कहानियों का खजाना लेकर वापस जाते थे। सुनीता, तुम्हें तो सब याद है। और भूतों की कहानियां, उनमें तो चाचा जी का जवाब नहीं है। चाचा दादाजी, हमें भी सुनाओ ना। अब याद नहीं है भाई। ऐसे कैसे चाचा दादाजी? प्लीज टेल मी अ स्टोरी। रहने दे, तुझे डर लगेगा, नींद नहीं आएगी। नहीं नहीं, सुनाइए ना। हाँ, और हम ऐसा करेंगे कि चाचा जी कहानी सुनाएंगे और उसमें आए वाक्यों को हम अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करेंगे। श्रोताओं, आप भी कहानी सुनिए और दीनू आशा की तरह कुछ वाक्य अंग्रेजी में बोलिए ताकि आपकी भी अंग्रेजी का अभ्यास हो जाए। चाचा जी, सुनाइए ना एक कहानी। बच्चों, ये घटना सच्ची है, 20 साल पुरानी। मेरे एक दोस्त कृष्णकांत महापात्रा सामने ही रहते थे। काम के सिलसिले में किसी दूसरे गांव गए। गर्मियों के दिन थे, उन्हें प्यास लगी तो खुद से बोले, मुझे पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। दादाजी रुकिए, I am thirsty। I want water। गांव में अंधेरा छा रहा था। महापात्रा एक घर के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, अरे भाई, कोई है? प्यास लगी है, आप पानी दे सकते हैं? Can you give me some water? घर में से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने फिर पूछा, फिर भी कोई आवाज नहीं आई। अब क्या करें? तभी उन्हें याद आया, उनके पास पानी की एक बोतल भी थी। कहाँ गई? वो इधर उधर ढूंढने लगे। Where is my water bottle? बोतल मिल नहीं रही थी। प्यास के कारण उनका बुरा हाल था। देखते देखते अंधेरा छाने लगा। अब क्या किया जाए, यही सोचते चले जा रहे थे और तभी उन्हें कुछ दूर एक बत्ती दिखाई पड़ी। उन्होंने सोचा, वहां जरूर पानी मिलेगा। वो उस घर की तरफ बढ़े। समंदर उफल रहा था, घना अंधेरा। उन्हें जरा डर लगा, पर प्यास के कारण जान जा रही थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? मौसी, मैं आपके पास बैठ जाऊं? क्यों रे, डर लग रहा है क्या? तो कहानी नहीं सुनाऊं? नहीं नहीं चाचा दादाजी, सुनाइए। हाँ, तो अंदर से आवाज आई, कौन है? महापात्रा बोले, एक मुसाफिर हूं, बड़ी प्यास लगी है, पानी मिलेगा क्या? अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। उन्होंने अंदर जाकर देखा, सफेद बालों वाली एक बुढ़िया बांस संवारने बैठी थी, बड़े बड़े नाखून। वो बोली, क्या चाहिए? महापात्रा बोले, पानी। लो। ये कहते हुए उसने अपना हाथ लंबा किया। फिर तो उसका हाथ लंबा लंबा होता चला गया और दीवार के पार निकल गया। एक लोटे में पानी लिया और वो हाथ महापात्रा के पास आया। बाप रे, मतलब वो भूतनी थी क्या? आपके दोस्त ने क्या किया? वो बेचारे तो इतना डर गए कि ये भागे वो भागे,
भागकर बस अड्डे पहुंचे और वहीं सो गए। सुबह हुई और वो चल दिए और फिर कभी उस गांव में वापस पैर नहीं रखा। बाप रे, लेकिन वो गांव है कहाँ? यही अपने चांदीपुर के पास है। पर सुनीता मौसी, भूत तो होते ही नहीं है ना? क्या पता, आई डोंट नो। हे भगवान, मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आएगी। अरे कुछ नहीं, बस कहानी है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, भूत वूत नहीं होता। और तुम दोनों अंग्रेजी के वाक्य बनाने वाले थे, हाँ? उसका क्या हुआ, भूल गए? अच्छा ठीक है, कल क्या करना है वो अभी सोच लो और मुझे अंग्रेजी में बताओ। I want to swim. I want to drink coconut water. I want to talk with चाची जी. And I want to take you to the temple. And I want to eat rice रोटी, चावल की रोटी. मुझे एक और काम करना है. I want to play. समुंदर के किनारे को क्या कहते हैं? Beach. I want to play on the beach. I want to play on the beach. लंबी सूची है और समय कम, इसलिए जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। I want to see the sunrise, मतलब मुझे सूर्योदय देखना है। चलो 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 सो जाते हैं। आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। हमें क्या करना है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। What do you want to do? I want to swim. What do you want to do? I want to read. What does your friend want to do? She wants to swim. दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी। अब ये प्रश्न ध्यान से सुनो। तुम्हें क्या करना है? What do you want to do? आज मैं ये प्रश्न अलग अलग बच्चों से पूछूंगी, तुम उत्तर देना। अगर तुम तैरना चाहते हो तो ऐसे कहना, I want to swim. I want to swim. या पढ़ना चाहते हो तो I want to read. जो भी करना चाहते हो वो कहना, I want to eat या I want to dance. ऐसा कोई भी वाक्य। चलो, कौन खड़ा होना चाहेगा? एक बच्चा तैयार? अंग्रेजी में उत्तर दो। What do you want to do? अब और कौन कहेगा? दूसरा बच्चा तैयार? तुम क्या करना चाहते हो? What do you want to do?
अगर तुम गाना चाहते हो तो उत्तर देते समय ये कहना, I want to sing. I want to singing नहीं कहना है, I want to sing. अब और कौन कहेगा? What do you want to do? सही कहा ना तुमने। अब तुम्हारी सहेली या दोस्त क्या करना चाहता है, अंग्रेजी में कैसे पूछेंगे? प्रश्न ध्यान से सुनो। What does your friend want to do? What does your friend want to do? फिर उत्तर देते समय कहना है, She wants to dance या he wants to sing. दोनों में जो फर्क है वो समझ में आया ना? I want to dance. She wants to dance. He wants to dance. अब मैं कुछ वाक्य बोलूंगी और तुम सब हर वाक्य को मेरे बाद दोहराना। I want to dance. कहा तुमने? अब कहो, She wants to dance. अब कहो, He wants to dance. गुड। अब हमारा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन आगे के 15 मिनट टीचर जी ये अभ्यास जारी रखेंगे। एक एक बच्चे से पूछेंगे, What do you want to do? या What does your friend want to do? फिर तुम्हें सही उत्तर देना है। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब फिर मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब